हेलो गाइस, मैं अपना आपका अपना लेकर आया है राजेश, बोले तो आर के। आर इज इनकम्प्लीट विदाउट के। आर इज इनकम्प्लीट विदाउट के, सो दैट इज कॉल्ड आर के। यू नो माई नेम। नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 15 आपके साथ स्टार्ट करेंगे। हमने ऐसा क्वेश्चन आपके साथ ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ वी आर डूइंग इट अगेन जस्ट टू रिफ्रेश द क्वेश्चन विच वी हैव डन इन द पार्ट 1, which we have done in the part 1. Now आगे चलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेल्स। देखो पिक्चर इज क्लियर। अब मुझे नहीं सोचना कि मैं यूनिट्स में निकालूं कि नहीं निकालूं। क्लियर। सो द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स इज, सर 3 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, यहाँ पे पर यूनिट वाला यूज कर लो। क्यों? क्योंकि डेटा मुझे पर यूनिट में दिया हुआ है। डेटा मुझे पर यूनिट में दिया हुआ है। My selling price per unit is 20 minus variable cost per unit में, सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, बेटा वेरिएबल है तो आएगा। सर सेलिंग कॉस्ट आएगा, सर सेलिंग है। अबे क्या हो गया यार, वेरिएबल कॉस्ट तो है ना, नेचर जो मर्जी है। 3, so total is 14, so my contribution per unit becomes ₹6. Now my total fixed cost in this question becomes 7,92,000। दोनों फिक्स है यार, फैक्ट्री है सेलिंग है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट से मतलब है। मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया। फॉर्मूला फिर भी लिखता हूं, देखो मैं गधे की तरह लिखता था, लिखता हूं और लिखता रहूंगा। क्योंकि जैसे वो कहता है ना, एक लड़का एक लड़की से, मैं तुझसे प्यार करता था, मैं करता हूं और करता रहूंगा, तभी तो वो उसके ख्वाबों और ख्यालों से जाती नहीं है। वैसे ही आप भी जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर्मूलास लिखते थे, लिखते रहो और लिखते रहोगे, तभी तो ये आपके दिल और दिमाग से जाएगा नहीं। नाउ फिक्स कॉस्ट इज 7,92,000। फिक्स कॉस्ट इज 7,92,000। कॉन्ट्रीब्यूशन सर ये रहा, सेलिंग प्राइस सर ये रहा। तो सॉल्व कर लेते हैं पुत्र फटाफट से। अपॉन 6 into 20, 7,92,000 divided by 6 into 20 divided by 6 into 20. So our answer comes out to 26,40,000. Yes, we have done it right. हो गया जी हमारा फर्स्ट पार्ट। आते हैं सेकंड पार्ट पे। नाउ सेकंड पार्ट सेज number of units that must be sold to earn a profit of 60,000 per year. Units for a desired profit. Units for a desired profit. तो फॉर्मूला लगा देते हैं ना यार, फिक्स कॉस्ट। अरे कॉपी खोल लो यार, नहीं यार तो रटना नहीं है बाबा। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। अब तो डीपी देखे हुए भी सदियां हो जाती हैं यार। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ हाउ मच इज द फिक्स कॉस्ट? सर 7,92,000. How much is the desired profit? Sir, we want to earn desired profit of 60,000. Sir, contribution per unit, बेटा सेम। क्वेश्चन ने कोई डेटा तो चेंज किया नहीं। So my per unit selling price, variable cost and contribution remain same. So my contribution per unit remains same, which is 6. So 8,52,000 divided by 6. Now इजी था क्वेश्चन, आई जस्ट वांटेड टू रिकॉल, टुच्चा क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठाया, थर्ड पार्ट कहता है हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स। बेटा जिसको याद नहीं है ना, मैं उसको बस याद दिलाना चाहता हूँ। सेम क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, फिर दोबारा करा रहा हूँ आज, जस्ट टू टेल यू कि बेटा प्रैक्टिस करते रहना। ओके, नाउ यूनिट्स फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट, फॉर्मूला तो यही लगेगा, which is fixed cost plus desired profit upon contribution per unit। मेरा desired profit कितना है? सर 10% ऑफ सेल्स।
सर सेल्स कैसे आता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। सर क्वांटिटी कितनी? ना तुम जानो ना हम, बट हम और आप ये तो जानते हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे क्या? यूनिट्स को याद, प्यार, क्वांटिटी। सो जब यूनिट्स नहीं मिलती और नहीं पता होती, मैथ्स क्या कहता है? लेट इट बी एक्स। अब आजकल के बच्चे ना बड़े गंदे हैं, आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन बड़ी गंदी है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वो क्या कहती है सर? एक्स। उनकी लाइफ में तो एक्स बहुत जल्दी हो जाता है, वो एक्स को इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कब एक्स हो जाता है। बट पुराने जमाने का प्यार क्या कहता था? एक्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती, वो दिल में थी, दिल में है और दिल में रहेगी। सर आप बहुत फिल्मी हो, क्या करूं यार, नाम ही फिल्मी है। सो आप लोगों के लिए वो जिंदगी में एक्स हो चुकी होगी, लाइफ में कभी एक्स नहीं होता, बट यस मैथ्स में एक्स जरूर होता है। सो लेट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज एक्स। सो सेलिंग प्राइस, सर सेलिंग प्राइस कितना था? सर सेलिंग प्राइस था, वेट 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 वेट, सर सेलिंग प्राइस वाज 20। So my selling price was 20. So sales becomes 20x. So my desired profit becomes 2x. Now units हमने assume कर लिया क्योंकि उसके बगैर हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। फिक्स कॉस्ट 7,92,000, desired profit 2x, contribution per unit 6 is equal to x. Let's solve it guys. 6x इधर आके हो जाएगा 2x is equal to 7,92,000. So x gonna be 7,92,000 divided by 4, which is 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 अठे 32। सर क्या कर रहे हो यार, हमें तो पंजाबी में पहाड़े आते हैं, हम तो पंजाबी में कर रहे हैं यार। So 1,98,000 units. So this is all about this question. आप देख रहे हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी किया हुआ था, बस मुझे ये बात याद दिलानी थी बेटा। सर डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे निकालूं? डिजायर्ड प्रॉफिट तो दिया नहीं, तो बेटा आपको आपको क्या करना पड़ेगा? डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए एक्स यूनिट्स को एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप परसेंटेज में तो लिख नहीं सकते। सो अगर अमाउंट अवेलेबल नहीं था तो एक्स लेके आपने अमाउंट को एक्स की टर्म में एज्यूम कर लिया। चलते हैं आगे बच्चा पार्टी। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपके साथ ये क्वेश्चन भी करेंगे, अभी नहीं कर रहे बच्चों, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यस आ चुका है बीकॉम ऑनर्स में, वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम आपके साथ। हम करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 आज, एंड ऐसे ही हम आपके साथ चुटचुड़े वीडियोस लाते रहेंगे। सो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, आपको हम कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं थ्रू दिस चैनल। The selling price of a product 200 units against the variable cost 100 per unit. Before and after. सर आपने ये क्यों लिखा? मैं कहा बेटा आप बच्चे भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता। इधर देखो, मैंने क्वेश्चन ये पढ़ा ही नहीं जो आपने पढ़ना शुरू किया, मैं जानबूझ के आपके स्टाइल में पढ़ रहा था। आई नेवर रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप। मैं क्वेश्चन से मराठी में पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ? तुला का पाहिजे, मतलब भाट यू वांट। Calculate the effect of reduction on PV, break-even point, margin of safety if 4,000 units were produced and sold. So मुझे इफेक्ट बताना है, इफेक्ट तो तभी बता पाऊंगा ना कि इससे पहले क्या हुआ, इसके आने के बाद क्या हुआ। कॉल्ड बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। चलते हैं आगे बच्चों। So the selling price is 200, variable cost is 100. Selling price per unit 200, variable cost per unit 100. So contribution per unit 100. Now भगवान हमारा भला करे, फिक्स कॉस्ट 2 लाख। हमें निकालना क्या क्या है? पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा फिक्स कॉस्ट दे दिया उसने, फिक्स कॉस्ट दे दिया। सर इतना क्या सोच रहे थे यार, कभी कभी हम प्यार में गुम हो जाते हैं ना, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। नथिंग यार, बस भूल गया था। फिक्स कॉस्ट 2 लाख। अब हमें क्या निकालना है? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो पहले ओल्ड वाला कर लेते हैं यार सारा। पीवी रेशियो का फर्स्ट फॉर्मूला आई स्टार्टेड विद वाज कंट्रीब्यूशन।
upon selling price per unit into 100. 100 upon 200 into 100. 50%. ठीक है जी. Then it says also calculate break even point. अब क्वेश्चन ने बताया नहीं ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में निकालना है ना यूनिट में, और मुझे आपकी बुक से मतलब नहीं है बेटा. मुझे अगर दोनों में निकल सकता है मैं दोनों में निकालूंगा. ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. द फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 2 लाख. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है सर? 100. 2000. Now break even point in terms of sales. सेम फॉर्मूला यूज कर दिया बेटा, बस इनटू एसपीयू लगा दिया, इनटू एसपीयू लगा दिया. और जो बच्चे समझदार हैं ये तो हमने सॉल्व कर ही रखा था, इनटू एसपीयू कर दिया. और क्या निकालना था बच्चा पार्टी? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट, अबे पागल है क्या? वो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और सॉरी सेल्स का होता है. सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. ओके, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. बेटा आप ध्यान देना जरा. चलो आफ्टर को हम बाद में कर लेंगे, इसी को यहाँ कंटिन्यू करते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देयर आर टू फॉर्मूलाज पुत्र. टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स तो है, हाँ है, बट टोटल सेल्स क्या है आपके पास? टोटल सेल्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ है ना सर? कहाँ है बेटा? पढ़ो तो सही. If 4,000 units were produced and sold, 4,000 units price into quantity into 200. So margin of safety is 4 lakh. तो मेरा जो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, why not to apply? मैंने कर दिया. अब आफ्टर मतलब चेंज, इफेक्ट. Now we have to tell the effect by reducing the selling price by 40 per unit. Selling price, called new selling price, is gonna be 160. सर वेरिएबल कॉस्ट, अब तो बच्चों को पता है सर 100, बिकॉज आप ही ने तो सिखाया था फिक्स प्राइस शॉप, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज. अभी तक तो मैं आपके साथ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर रहा हूँ गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन से मजा आना शुरू होगा. द डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे, वो जैसे कहते हैं ना, पहला पेग मारते हैं थोड़ा सा नशा होता है, दूसरा मारते हैं सुरूर आ जाता है. तो वैसे ही हम मार्जिनल कॉस्टिंग में सुरूर लेना स्टार्ट करें. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया. सो पीवी रेशियो सर 60 अपॉन 160. सर ऐसे मत करो ना, सॉरी बेटा, मैं उसको भूल नहीं सकता, ना भूलना चाहूंगा, ना भुला पाऊंगा. तो आपको भी अपनी इस हैबिट को चेंज नहीं करना है. किसको? मैं उसे कभी भूलना नहीं चाहूंगा, तो इसीलिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. 60, गधे की तरह फॉर्मूला लिख के चलो बेटा. 60 अपॉन 160 इंटू 100. 60 अपॉन 160 इंटू 100. चलो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट. सर अब तो आप आंसर में देख ही रहे हो, उसने रुपीस में दिया है तो हम रुपीस में ही निकाल दें. मगर बेटा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता. अगर दोनों निकाल सकता हूँ मैं तो दोनों निकालूंगा, ताकि मैं सलमान की तरह बोल सकूं भाई मैंने दोनों दे दिए. नाउ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. ओके, नाउ हमें चाहिए नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट. द फॉर्मूला फॉर विच इज, सर सॉरी बेटा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. 2 लाख अपॉन 60. एंड प्लीज गाइस ध्यान देना, मेरा आंसर आया 3333.33. और मैंने आपको बताया था आपको हमेशा राउंड ऑफ किस तरफ करना है? हायर साइड, बिकॉज हायर इज द डिजायर. डिजायर समझते हो ना? समझ लो. 3334. Now break even point in terms of sales. Fixed cost
अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर ये तो आप सॉल्व कर ही चुके थे, बट बेटा अब शॉर्टकट मत मारना क्योंकि राउंड ऑफ हो रहा है, तो राउंड ऑफ एक ही बार रुपीस को करेंगे। अब पहले से वो वैल्यू मत लिखो क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है, सो इट इज एडवाइजेबल बच्चा पार्टी पहले आप इस पूरे को सॉल्व कर दो, लाइक 2 लाख डिवाइडेड बाय 60 इंटू 160। अब जो आपका आंसर आया, बेटर मुझे आपकी बुक से मतलब नहीं है, आप राउंड ऑफ करके लिख के आएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रॉक्स। नाउ कम्स द लास्ट, margin of safety, the formula for which is total sales TS minus break even sales. सर टोटल सेल्स बेटा निकाल तो ली थी, जान लेगा बच्चे की क्या, टोटल सेल्स निकाल तो ली थी बेटा, क्वेश्चन ने जब चेंज करने को बोला ही नहीं तो मेरी टोटल सेल्स तो सेम ही रहने वाली है ना, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ है तो टोटल सेल्स तो मैं पुराने वाला ही लेके चलूंगा, सेलिंग प्राइस के ड्रॉप का इफेक्ट तो ब्रेक इवन सेल्स पे आया ना मेरा बेटा। So ₹2,66,660। अब देखो यहाँ पे अभी राउंड ऑफ मत करना, पहले इसको पूरा पूरा ही लिखना, अब राउंड ऑफ कर, so it will become ₹2,66,667। so all about before and after based questions। ओए मेरा मैथ्स ठीक है क्या, 8 लाख मेरी टोटल सेल्स कितनी आई, एक सेकेंड मैंने शायद गलत कर दिया, रुक जाओ मैं भी इंसान हूँ, एक मिनट, मेरा सेलिंग प्राइस 160 हो गया था ना, तो 4000, हाँ मेरी गलती है बेटा, टोटल सेल्स होता है पुत्र प्राइस इनटू क्वांटिटी, इडियट मेरी गलती, माफ कर दो, ये लो कान पकड़ लिया यार, माफ, बीइंग ह्यूमन यार मुझसे भी गलती हो सकती है। सेलिंग प्राइस 160 और यूनिट्स सेम रहेंगी ना पुत्र, तो 6,40,000। सो माय आंसर विल कम आउट टू 1,06,667, 1,06,667। So this is all about question number 70। गलती होगी माफ कर दो। What I wanted to say at that time is मेरी यूनिट सेम रहेंगी, सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है तो टोटल सेल्स में तो चेंज आएगा ही आएगा, टोटल सेल्स में तो चेंज आएगा ही आएगा। ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, देन विल गो फर्दर, एंड ऐसे ही मैं आपके साथ छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जब आप लाइफ में दारू पीने का, गाड़ी चलाने का लाइसेंस अचीव करते हो, 18 साल की उम्र, पापा साथ बिठा के पैग लगवाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते, क्योंकि नाउ यू बिकम मेजर, मेजर हो गए तो आप समझदार हो गए, समझदार हो गए हो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में समझदारी दिखानी पड़ेगी, बिकॉज अब ये वो क्वेश्चन है जो पास्ट, अगर मैं 20 साल के एक्सपीरियंस को रिकॉल करूं, कम से कम 4-5 बार तो बीकॉम में, बीबीए में, इवन एमबीए लेवल में भी आ चुका है सेम टाइप का क्वेश्चन। चलते हैं आगे, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस दिल थाम के बैठिए, आने जा रहा है आपके पास आपका मेजर होने पर जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 18। इंडियन प्लास्टिक, सर आप क्वेश्चन पढ़ना भूल जाते हो, हाँ सॉरी सर, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। देखो अब कुछ बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे भी ब्रेक इवन पॉइंट लिखा था, गधे ने रुपीस में निकाला, यहाँ पे भी ब्रेक इवन पॉइंट लिखा है, गधे ने यूनिट्स में निकाला, तो इनका तो कोई डी डी, डी बोले तो दीन, डी बोले तो धर्म है ही नहीं, हमारा तो दीन धर्म दोनों है भाई, और हमारा दीन धर्म कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, दोनों निकल सकते हैं तो दोनों निकालो, हाँ नहीं निकाल सकते दोनों, कि खाली यूनिट्स वाला ही निकल सकता है या सेल्स वाला, तब कोई एक निकाल दो। ऑल राइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेक इवन पॉइंट मुझे नहीं पता मैं यूनिट्स में निकालूं या रुपीस में या दो, एक बात तो क्लियर है, पर यूनिट डेटा दिया हुआ है तो मैं यूनिट्स में तो निकाल ही सकता हूँ, और जब यूनिट्स में निकाल सकता हूँ तो रुपीस में भी निकाल सकता हूँ। सो फॉर एन एग्जाम व्हाट आई एम गोना डू, फर्स्ट आई विल राइट माय फॉर्मूलाज, फिक्स कॉस्ट, सर आज आप +0 नहीं लिख रहे यार, वो समझाते वक्त लिखा था कि नो प्रॉफिट नो लॉस मींस जीरो डिजायर्ड प्रॉफिट, so fixed cost upon contribution per unit। The second formula is break even point in terms of sales, which is fixed cost upon contribution per unit into selling price per unit।
fixed cost upon contribution per unit into selling price per unit. Sir, selling price 70, variable cost 20. Selling price 70, variable cost 20, तो contribution per unit 50. Sir, fixed cost 50,000 upon contribution 50, 1,000. Now fixed cost upon contribution into selling price. So your answer will come out to rupees 70. तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड सेल्स दोनों निकाल दिया, क्योंकि यूनिट निकालना था या सेल्स, ना तुम जानो ना हम, पता ही नहीं, इसलिए दोनों निकाल दिए. नेक्स्ट, number of buckets to be sold to get a profit of rupees 30,000. Again, second part is important. No, पुराना है यार. Called formula to be applied is units for a desired profit. Now, fixed cost is 50,000 plus desired profit is 30,000 upon contribution per unit. Fixed cost 50,000, desired profit क्वेश्चन ने हमें दे दिया था, रुपीज 30,000 upon 50. Guys, up third part, which is very, very important. This is the part because of which वो एक राम कपूर का सीरियल था. सर बड़ा बोर करते हो आप, सॉरी यार. बड़े अच्छे लगते हैं, वो पुरानी यादें, वो पुरानी बातें. सिमिलरली ये थर्ड पार्ट को देख के टीचर गाना गाता है, पेपर बनाते हो, बड़े अच्छे लगते हैं. बड़े नहीं, छोटे. एड ब्रेक तो ठीक है, कट शॉर्ट करते हैं. थर्ड पार्ट कहता है, इफ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर, प्लीज काइंड माइंड माय वर्ड्स बच्चों, if the company can manufacture 600 buckets more per year. अब मेरा सवाल, 600 buckets more per year, अभी कितनी बना रहा हूं? What should be the selling price to maintain the profit? ये बात की बातें मत पढ़ो आगे बच्चों, मेरा पहले मेरी तो सुई वहीं पे अटक गई. मोर पर ईयर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे. With an additional fixed cost of rupees 2,000. अब मेरी बारी. मैं आप बच्चों के साथ एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जस्ट इमेजिन मेरे साथ. My institute name is LPCA, called Learners Point Commerce Academy. Let's say this is the space I have taken on rent, and for me rent is my fixed cost. Let's say the rent is 40,000 per month. For me it becomes a fixed cost. And this center has a capacity of 30 chairs. And I have 30 students. कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है काम, चलता जा रहा है. Now 10 more students wants to join. So I have to take, मान लो उसके साथ जो वॉल है वो प्लेस भी अवेलेबल है रेंट पे. I'll add this place and I have to pay, let's say 10,000 extra for this place. तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट 30 है या लेस देन 30 है, मेरा रेंट 40,000 रुपए तो जाएगा ही जाएगा. The moment the student become 35, 36, सर 31 क्यों नहीं, एक को तो वहीं घुसा दूंगा ना यार. देखो रियल लाइफ में तो वहीं घुसा दूंगा, बट मैथमेटिकली यहाँ के हिसाब से बात करें, to add one more student or to produce one more extra units, I have to increase the capacity. I have to increase the capacity. So I have to add one more place. ये बात समझ आई? Similarly, बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन पे फोकस करो. You have to produce 600 buckets more per year.
नाउ द क्वेश्चन इज, जो बच्चे कई बार गलती कराते हैं और 10 इयर्स में आंसर गलत भी दे रखे हैं, मैं 10 इयर्स वालों का नाम नहीं लूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बहुत पुराने हैं, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने। 1600 प्लस 600 और 2000 प्लस 600, बिकॉज आपको एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है। वो कब करनी पड़ेगी? व्हेन यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर over and above your capacity. So indirectly, the third part is talking about producing how many units? 2600 units. कहता है how many units, sorry, if the company can manufacture 600 buckets more per year, capacity 2000 की है, 600 more, तो over and above capacity पे increase करूंगा, तभी तो additional fixed cost incur करना पड़ेगा। So it means the question is saying for the third part, units to be produced and sold is 2600. Now, what should be the selling price? Selling price is the question mark. To maintain the profit per bucket at 2 above. Bada easy. How much was the profit? Sir, 30,000. How many buckets you have sold? Sir, 1600. To earn a profit of 30,000, how many buckets you have sold? Sir, 1600. It means your profit per bucket is 18.75. अब कहता है बताओ सेलिंग प्राइस कितना। मैं कहा बड़ा आसान है, इधर देखो बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट, खत्म क्वेश्चन। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मगर बेटा क्वेश्चन में दी थी 20। सर प्रॉफिट पर यूनिट, बेटा अभी हमने निकाल ली 18.75। सर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट, fixed cost in total remains constant, and fixed cost per unit is nothing but average fixed cost, the formula for which is total fixed cost divided by quantity. Quantity is 2600. तो जिया बेकरार है, मुझे इंतजार है, रहेगा, हमेशा रहेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में किसका इंतजार है? टोटल फिक्स कॉस्ट का। बड़ा आसान है। हमारी ओल्ड फिक्स कॉस्ट कितनी थी? सर 50,000 रुपीज। हमारी फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज हमें कितना करना है? 2000। सो टोटल फिक्स कॉस्ट 52,000। सो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 20। फिनिश। था ही नहीं क्वेश्चन में कुछ यार। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 4-5 बार आ चुका है, 2 बार तो इन्होंने लिख के बताया, वो इससे ज्यादा आ चुका है। नाउ आई रिपीट, 600 buckets more per year means over and above the capacity. So in this question, I was supposed to produce 2600 units and I have to find out the selling price per unit to maintain the same profit per bucket as at 2 above. So as at 2 pe gaye, 30,000 was the desired profit. Units were 1600. So profit per bucket is 18.75. ठीक है. Fixed cost per unit, that was another hurdle. मेरी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट थी 50,000। सिंस आई एम प्रोड्यूसिंग ओवर एंड अबव, जो मैंने अपना एग्जांपल लेके भी बताया था, माय फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 2000 रुपीस में इंक्रीज हुआ, एंड पर यूनिट इज टीएफसी बाय क्यू। 52,000 डिवाइडेड बाय 2600 इज 20। वैल्यूज डाला, आंसर आ गया। वैल्यूज डाला, आंसर आ गया। फिनिश। सर इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव वे टू डू इट? यस। अबे क्या करोगे सीख के यार, छोड़ो। जब हमारा सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाता है तो हम क्यों करें? Why should we waste our time? I am done. इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो दोस्तों, मैं था आपका सीए राजेश खन्ना। आर के, आर इज इनकम्प्लीट विदाउट के, आर इज इनकम्प्लीट विदाउट के। नाम फिल्मी है बेटा, इसलिए बातें भी फिल्मी करता हूँ।
छुपे रुस्तम वाली करता हूँ। चलते हैं आगे। तो ऐसे ही मैं आपके साथ छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूंगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस। इफ यू like it, share it and subscribe it. So I'll share another video, another part by the next class. Till then, bye bye, and bye bye. Love you all.